सलमान, एक 22 साल का नौजवान, जंगल में अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए निकला था। रात के अंधेरे में वो अपने समूह से बिछड़ गया। थकान और डर से परेशान, वह रास्ता खोजते खोजते एक पुराने, वीरान घर के सामने पहुंचा। घर बड़ा और डरावना था। दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। लेकिन ठंड और थकान के कारण उसने वहां रात बिताने का फैसला किया। दरवाजा हल्के से खुल गया, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। अंदर का माहौल डरावना था। दीवारें धूल और जालों से भरी थी, फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर पड़े थे। सलमान ने खुद को एक कमरे में बंद किया और सोने की कोशिश की, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि यह घर उसे हमेशा के लिए बदल देगा। सुबह हुई, लेकिन घर के अंदर अजीब सा माहौल था। सलमान ने देखा कि दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो चुकी थी। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। खिड़की से बाहर देखा तो आसमान लाल रंग का हो चुका था और चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। सलमान डरते हुए घर के अंदर घूमने लगा। हर कमरा पहले से भी ज्यादा अजीब था। उसने देखा कि घर के फर्श पर अजीब निशान थे और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी, जो उसे घूरती हुई महसूस हो रही थी। घर के एक कोने में उसे एक पुरानी अलमारी मिली। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक डायरी थी। डायरी पर रोकोक नाम लिखा था। डायरी के पन्नों को पलटते हुए सलमान को पता चला कि यह घर एक बार रोकोक नाम के व्यक्ति का था। रोकोक ने इस घर में अजीब घटनाओं का जिक्र किया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी इस घर में आया वह कभी बाहर नहीं जा पाया। सलमान ने एक के बाद एक कमरों की तलाश शुरू की। पहले कमरे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी, जहां किताबें खुद गिर रही थी। एक किताब के पन्नों पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, वापस जाओ। दूसरे कमरे में एक टूटा हुआ पियानो था, जो खुद बज रहा था। उसकी धुन इतनी डरावनी थी कि सलमान के रोंगटे खड़े हो गए। जब सलमान तीसरे कमरे में गया तो उसे दीवार पर एक पेंटिंग मिली। पेंटिंग में रोकोक और उसके साथ खड़ी एक छाया जैसी आकृति थी। आकृति का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी लाल चमकती आंखें और लंबे नुकीले हाथ साफ नजर आ रहे थे। सलमान को डायरी में लिखा एक सुराग मिला। उसमें कहा गया था कि घर के तहखाने में एक पुरानी घंटी है। अगर वह घंटी बजाई जाए तो घर की रहस्यमय शक्तियां खत्म हो सकती हैं। सलमान ने तहखाने का रास्ता खोजा। वहां का माहौल बेहद डरावना था। दीवारें काई से ढकी हुई थी और कोने में छाया सी आकृतियां घूर रही थी। घंटी जंग लगी हुई और पुरानी थी। जैसे ही सलमान ने घंटी बजाई, घर के हर कोने से चीखें गूंजने लगी। घंटी की आवाज के साथ घर की छतें और दीवारें कांपने लगी। सभी छायाएं धुएं में बदलने लगी और घर में रोशनी भर गई। दरवाजे और खिड़कियां खुल गईं। सलमान भागकर बाहर आया। जंगल अब पहले जैसा शांत और सुंदर था। लेकिन जब उसने अपनी जेब में डायरी का एक पन्ना देखा तो उसमें लिखा था, रोकोक ने तुम्हें जाने दिया, लेकिन वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सलमान जंगल से तो बाहर आ गया, लेकिन रोकोक का असर उसके साथ रह गया। क्या वह वाकई मुक्त हुआ, या रोकोक ने उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू कर दिया?